भगवान का प्रादुर्भाव ही इसलिए होता है कि धर्म बढ़े। और जब धर्म का ह्रास होता है तभी अनंतर्यामी परमात्मा का प्राकट्य होता है। और ये जरूरी नहीं, धर्म का ह्रास वे लोग भी करते हैं जो धर्म को विधिवत जानते हैं। ऐसा नहीं कि लंका का रावण धार्मिक नहीं, उससे बड़ा तो कोई विद्वान ही नहीं। जो नरके कर आपन बध बांची, जो स्वयं अपनी कपाल को बांध सकता है, उससे बड़ा विद्वान कौन था? लेकिन धर्म का ह्रास कर रहा था कि नहीं कर रहा था? सनातन धर्म में छेद लगा दिया था कि नहीं लगा दिया? उसी प्रकार से कहने को कुछ बाकी नहीं है, हृदय में बड़ी पीड़ा है। और आप लोग तो समझ रहे होंगे, हृदय में बड़ी पीड़ा है। मानस के उत्तरकांड में भगवान शंकर ने काकभुसुंडी को कहा कि जीवन में किसी का अपमान कर देना, लेकिन किसी ब्राह्मण का और संत का अपमान न करना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। क्या कहा था काकभुसुंडी को? काकभुसुंडी को भगवान शंकर ने, देख लीजिए, बोले अब जन करे शिवे प्रयवमाना, अब जन करे शिवे प्रयवमाना, जान से संत अनंत समाना। हमारे जो मानस के प्रेमी होंगे वे समझ रहे होंगे इस बात को। इसी माघ मेला में बटुक ब्रह्मचारियों की शिखाओं को पकड़कर घसीटा गया और उनको बूट से प्रहार किया गया। ये सनातन धर्म की धज्जी धज्जी उखड़ी है। इस सनातन धर्म की भगवान शंकर कहते हैं और दूसरा कोई नहीं कहता। जिन्होंने सभी पुराणों के निर्माण करता है, उनका कहना है कि सावधान होकर एक बात जीवन में सुन लीजिए। इंद्र कुलिस मम सोल विशाला, चाहे आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आगे भागवत में आप महाराज नृग की कथा सुनेंगे। नृग 1 करोड़ गायों को प्रतिदिन दान दिया करते थे, लेकिन एक गाय के प्रकरण में एक ब्राह्मण का विरोध हो जाने से नृग कहां चले गए? कोटिन गौ राजा निगदिनी सुभव को परी। इसलिए जीवन में हमेशा ब्राह्मण के अपमान से सतर्क रहना चाहिए। आप चक्रवर्ती सम्राट भी हो जाएं, अगर आपके द्वारा ब्राह्मण का अपमान हो गया तो आप रसातल में चले जाएंगे, फिर आपका अंकुर कभी नहीं आएगा। ये चौपाई देखिए। इंद्र कुलिस मम सोल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जेन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोजर। जान लीजिए कृष्णकांत जी, रामचरितमानस में भगवान राम क्या थे? इतना ज्यादा शासन तो हमको नहीं लगता किसी ने किया होगा। 11,000 वर्षों तक उनका शासन रहा पृथ्वी पर। 11,000 शासन के बीच रामचरितमानस का जब निर्माण हुआ, बाबा जी ने राम के द्वारा रामचरितमानस में 37 बार ब्राह्मणों का अभिनंदन वंदन हुआ। 1-2 बार नहीं, एक कांड में एक बार देख लीजिए। बालकांड, विप्र वृंद बंदत दोह भाई, विप्र वृंद बंदत दोह भाई, मन भावत यसी से पार। अयोध्या कांड, विप्रसाद गुरु भोजत राजा, कृत राम हित मंगल का। आरण कांड में तो भगवान ने यहां तक कह दिया कि ब्राह्मण अगर मदिरा पान करने वाला भी हो, ब्राह्मण अगर हत्यारा भी हो, तो भी अन्य वर्गों के लिए वह सम्माननीय। अरण कांड देखिए। सुगंधर्व कहां सत तो ही, ये दूसरा कोई नहीं, राम कह रहे हैं। सुगंधर्व कहां सत तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कर द्रोह। श्रापित ताड़ित, ध्यान से सुनिएगा। श्रापित ताड़ित कलुषित हमता, विप्र पूज्य यश गावहि संता। किष्किंधा कांड, बोले मंगल मूल विप्र परितो, सो गहाई कोटि कुल भूसुर रो। अगर ब्राह्मण की भ्रिकुटी जिसके ऊपर चढ़ गई तो वो रसातल में चला जाएगा, सुतल लोक में नहीं जाएगा। सुंदरकांड,
बोले गोदिज धेनु देवहि प्रकारी कृपा सिंधु मानुष तन धारी। लंका काम रावण शत्रु था, रावण शत्रु था भगवान का, लेकिन रावण ब्राह्मण था। इसलिए युद्ध के समय भगवान ने जो पहला बाण उठाया वो रावण के चरणों में मार रहे हैं। प्रमाण देखिए, अस्कहि रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरना। इसलिए जीवन में वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, अब कर्म की हो स्वरूप ही सीधे। इसलिए हमेशा दो लोगों से सावधान रहना चाहिए, ब्राह्मण से और संत से। संत की कोई जाति नहीं होती, ये मत समझिए कि संत की कोई जाति होगी। संत है तो संत है, और अगर संत का अपमान हुआ तो फिर चक्रवर्ती सम्राट भी होगा, उसकी धज्जी धज्जी उड़ जाएगी। और वो आपको माघ मेले में देखने के लिए स्पष्ट मिल रहा है। और उनके द्वारा जो चाटुकार हैं वे इस पक्ष में एक शब्द भी बोलने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन नहीं, अगर कहीं धर्म का ह्रास हो तो उस पर खुलकर बोलना चाहिए। आज हम लोग शंकराचार्य के पक्ष में, कि शंकराचार्य को विधिवत स्नान कराना था। कृष्णकांत जी प्रशासन को कहना था कि श्रीमान जी आप पालकी को यहीं छोड़ दीजिए, हम लोग आपको स्नान करवा रहे हैं। आइए, विनम्रता से निवेदन करके उन्हें स्नान करवाना था, लेकिन जबरदस्ती रोकना, छत्र तोड़ना। सरकार प्रमाण देगी हम लोगों को कि हम लोग रामानुजाचार्य हैं, कि सरकार बनाई हम लोगों को कि एक मत होकर के भारतवर्ष के संत बनाते हैं, किसी को रामानुजाचार्य, किसी को शंकराचार्य। बताइए, 4 शंकराचार्य हैं, 4 में 2 की सहमति उनके साथ है ना, श्री सदानंद जी सरस्वती और भारती तीर्थ जी। उनका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब 4 व्यक्ति में 1 का समर्थन होना होता है तो 2 का समर्थन चाहिए, तीसरे का समर्थन नहीं चाहिए। अगर 2 लोग पक्ष में हैं तो 1 तो बन ही रहा है, तो फिर और समर्थन की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार से हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ बटु ब्रह्मचारियों के साथ वह अनिंदनीय, अत्यंत निंदनीय है और अकल्पनीय निंदा है, जिसकी हम बार बार निंदा करते हैं। और अब भी सही समय है कि प्रशासन जाकर के और अपने ढंग से काम सेट कर ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।